हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं SMPS के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। SMPS पावर सप्लाई जो होता है ये तो DTH का पावर सप्लाई है। DTH रिसीवर जो होता है उसमें ये पावर सप्लाई यूज होता है। तो SMPS तो सब का फंक्शन एक ही होता है, लेकिन इस पावर सप्लाई से हम पूरा डिटेल में बताएंगे। फंक्शन सब SMPS का एक ही होता है और इसमें जो है कि वोल्टेज ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम सेलेक्ट किए हैं पावर सप्लाई में बताने के लिए। तो इसका लेआउट भी बताएंगे और कैसे वर्क करता है भी बताएंगे। तो देख लीजिए, ये पावर सप्लाई SMPS पावर सप्लाई है। ये सप्लाई जो है कि AC 80-85 वोल्ट से लेकर और 270 वोल्ट तक ये काम करता है। हम 200 वोल्ट देंगे तभी जो है कि ये 5 वोल्ट आउट करेगा और 85 वोल्ट देंगे तभी ये 5 ही वोल्ट आउट करेगा। तो इसी तरह से इसको SMPS कहा जाता है। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। माने स्विचिंग के हिसाब से, जैसे इसका स्विचिंग क्रिया होती है, स्विचिंग क्रिया के हिसाब से ये पावर सप्लाई बनता है, इसलिए इसको स्विच मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये AC का इनपुट है, उसके बाद ये फ्यूज है, फ्यूज के बाद ये आपको LFC चौक कहा जाता है, लो फ्रीक्वेंसी चौक है। उसके बाद ये ब्रिज डायोड है, 4 गो डायोड को ब्रिज डायोड कहा जाता है। उसके बाद AC से DC ये डायोड करता है। उसके बाद फिल्टर के लिए ये कंडेंसर यूज होता है, जो कि कंडेंसर 450 वोल्ट और 400 वोल्ट या 500 वोल्ट का होता है। माइक्रोफैराड इसका देख लीजिए 47 माइक्रोफैराड होता है। किसी किसी में 82 माइक्रोफैराड भी यूज होता है, 100 MFD भी यूज होता है। जैसा पावर सप्लाई होता है उस टाइप से कंडेंसर को यूज किया जाता है। जो हेवी पावर सप्लाई होगा उसमें 100 माइक्रोफैराड से ज़्यादा यूज होता है। ये उतना हेवी नहीं है, इसलिए 47 MFD का ही यूज हुआ है। उसके बाद ये DC जो होता है, इसको ट्रांसफार्मर से होते हुए EIC को दिया जाता है। उसके बाद SM ट्रांसफार्मर, स्विच मोड पावर सप्लाई, SM ट्रांसफार्मर इसको कहा जाता है, ट्रांसफार्मर होता है। तो उसके बाद ये कपलर होता है, जो कि वोल्टेज को एक समान बनाए रखता है, लोड के हिसाब से एक समान इसको बनाए रखता है सप्लाई को। उसके बाद ये डायोड फीडबैक का काम करता है। ये डायोड और ये कैपेसिटर ये फीडबैक का काम करता है। उसके बाद इतना सर्किट जो है कि इनपुट में यूज होता है। उसके बाद देख लीजिए, ये आउटपुट का डायोड है, ये 5 वोल्ट आउट करता है और ये डायोड जो है 12 वोल्ट आउट करता है और ये डायोड जो है 24 वोल्ट आउट करता है। और सब सप्लाई के बाद जो है कि एक कंडेंसर यूज होता है। जो भी डायोड जहाँ लगेगा उसके बाद एक कंडेंसर यूज होगा। ये भी 12 वोल्ट का है, ये 24 वोल्ट का है। तो ये 12 वोल्ट जो है आपको ये साउंड के लिए एक्स्ट्रा बनाया जाता है, साउंड के लिए। और सब में देखिए कंडेंसर 4 गो सप्लाई है, 4 गो डायोड है। देखिए 1 2 3 4 गो डायोड है। तो ये कंडेंसर भी है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो। तो ये सप्लाई जो है ये सब आउटपुट सप्लाई हुआ और ये इनपुट हुआ। तो इस तरह से अब देख लीजिए इसका लेआउट कैसे है। अब लेआउट समझ लीजिए। देखिए ये AC का पॉइंट है। तो AC का पॉइंट, एक पॉइंट जो है, जैसे ये इसको न्यूट्रल मान लीजिए, तो न्यूट्रल जो है ये आया LFC चौक में और एक पॉइंट आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक PF लगा हुआ है। ये भी PF जो है फिल्टर के लिए ही होता है। ये देख लीजिए, ये PF फिल्टर के लिए होता है। तो AC पर ये डायरेक्ट है। एक तो ये फ्यूज पॉइंट है, यहाँ से यहाँ फ्यूज है। तो देख लीजिए यहाँ ये फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज का काम बहुत लोग जानते हैं कि सामान खराब नहीं होने के लिए लगाया जाता है। तो ये वैसा चीज़ नहीं है। फ्यूज जो है शॉर्ट सर्किट होने पर आग लगने से बचने के लिए होता है। बहुत आदमी सोचते हैं कि ये फ्यूज हम लगा देंगे तो हमारा सामान ख़राब नहीं होगा, चाहे हमारा फ्यूज ही उड़ कर रह जाएगा। तो ये सोचना गलत है। फ्यूज जो लगता है
जैसे मान लीजिए ये डायोड शॉर्ट हो गया, अगर फ्यूज नहीं लगेगा तो जो पार्ट्स इनपुट में आ रहा है जिसके सहारे, जैसे मेन लीड हुआ, स्विच हुआ, तो क्या होगा कि जैसे ही शॉर्ट होगा डायोड या कंडेंसर या आईसी, ये तीनों में से कोई भी एक पार्ट शॉर्ट हो जाएगा तो फ्यूज जो है कि उड़ जाएगा। अगर फ्यूज नहीं उड़ता है तो क्या होगा कि तार हीट होगा, तो तार हीट होने के बाद क्या होगा कि आग पकड़ लेगा, जलेगा, हीट होगा तो हीट होने के बाद जो है कि आग पकड़ लेगा। इसलिए आग से बचने के लिए जैसे ये शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा कि फ्यूज जो है ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज जब ब्रेक होगा तो पावर जो है कि अपने आप कट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद कोई फंक्शन नहीं करेगा, आग नहीं लगेगा। तो ये समझ लीजिए कि बहुत आदमी समझते हैं कि फ्यूज जो है सामान खराब नहीं होने के लिए लगता है, वैसा बात नहीं है। फ्यूज जो लगता है सिर्फ आग न लगने के चलते होता है, तो ये समझ लिए। अब देखिए फ्यूज के थ्रू आ गया चौक पर, तो ये दोनों चौक का पॉइंट है, देख लीजिए। इसमें 4 पॉइंट होता है चौक में, तो एक कॉइल यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी बताएगा, एक यहाँ से यहाँ बताएगा। दोनों कॉइल जो है कि देखिए अलग अलग लपेटा हुआ है। अब देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये कंटिन्यूटी बताएगा, और यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, यहाँ भी ये दोनों भी कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। अगर यहाँ कंटिन्यूटी बता दिया तो समझिए कि ये डायोड शॉर्ट है या ये आपस में शॉर्ट है। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया और ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये चौक का हो गया। अब इसी चौके के पॉइंट से देख लीजिए, यहाँ एक पीएफ है और एक मेन जो है यहाँ एक पीएफ है। तो ये पीएफ एसी में ही फिल्टर हो के लिए लगाया जाता है, ये पीएफ है, तो फिल्टर के लिए ये एसी में ही यूज किया जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ तक जो है कि एसी मिलेगा, जैसे यहाँ से फ्यूज से होके आ गया एक पॉइंट यहाँ और यहाँ, तो ये पॉइंट कंटिन्यूटी डायरेक्ट यहाँ बताएगा और ये पॉइंट जो है कंटिन्यूटी यहाँ बताएगा। तो समझ लीजिए, हम फिर कोल्ड टेस्ट मीटर से कोल्ड टेस्ट करके बताएंगे। तो कैसे कैसे ये काम करता है ये समझ लीजिए। तो यहाँ से यहाँ एसी आ गया, फिर यहाँ से यहाँ एसी आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ एक डायोड, यहाँ से यहाँ एक डायोड, यहाँ से यहाँ एक डायोड और यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ भी देख लीजिए ये डायोड है, 4 गो डायोड लगा हुआ है। तो ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ। फिर इसका विपरीत है, ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ। सेम ये दोनों सेम है, एक ही जैसा, यहाँ से एनोड, यहाँ से कैथोड। और ये डायोड के जैसा ये है, इसका भी कैथोड इधर है, इसका भी कैथोड इधर है। तो इधर जो है कि इन करेगा, तो ये दोनों डायोड में इन करेगा और फिर ये दोनों में एसी इन करेगा। अब देख लीजिए ये दोनों में एसी हो गया, फिर ये दोनों में एसी हो गया। अब देखिए कैथोड यहाँ पर है, तो यहाँ से पॉजिटिव पास करेगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में शॉर्ट होगा। देख लीजिए ये पॉइंट और ये डायोड का पॉइंट कैथोड जो है, ये दोनों कैथोड, तो ये कंडेंसर का पॉजिटिव में आ गया। देखिए कंडेंसर का ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव सिरा है। तो कंडेंसर में, हर कंडेंसर में संकेत होता है, जिस पोल पर ये मार्क बना हुआ होगा समझिए कि ये नेगेटिव पॉइंट है, और जिसमें नहीं बना होगा वो पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये पॉजिटिव आ गया यहाँ, और ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ कैथोड होगा। देखिए यहाँ से यहाँ कैथोड, यहाँ कैथोड है, यहाँ एनोड है। तो ये दोनों पॉइंट जुट गया, तो यहाँ से निगेटिव निकलेगा। तो देखिए ये निगेटिव पॉइंट हो गया। तो निगेटिव जो है कि सब में कॉमन होता है। अब देखिए कंडेंसर में कॉमन हो गया, ये घूमकर आईसी में भी दोनों कॉमन हो गया। फिर इधर कंडेंसर, एक छोटा सा कंडेंसर है ये यहाँ, देख लीजिए। तो ये भी जो है कि इसका ये निगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव है, तो इसका भी निगेटिव जो है कॉमन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये निगेटिव पॉइंट है, तो कंडेंसर का भी एक निगेटिव पॉइंट हो गया। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर का भी एक पॉइंट निगेटिव हो गया। और देखिए ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैसे होता है, ये ट्रांसफार्मर जो है इसका वाइंडिंग देखिए ऐसे कॉइल करके ये पॉइंट हो गया, माने ये एक कॉइल हुआ और यहाँ से एक कॉइल ये हुआ। तो ये दोनों एक कंटिन्यूटी बताएगा और ये दोनों एक कंटिन्यूटी बताएगा। तो प्राइमरी में जो है कि ये 2 कॉइल होता है, ये कॉइल स्विचिंग के लिए होता है
आईसी जब स्विचिंग करेगा तो इसमें जो है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो इसके बगल में ये कॉइल है, सब ये पॉइंट का कॉइल है। तो जब ये एसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कि उत्पन्न होता है, जब ये स्विचिंग क्रिया करेगा आईसी तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस एरिया में जो भी कॉइल होगा उसमें वोल्टेज बनने लगेगा। तो ये ट्रांसफार्मर में होता है और ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग ऐसा होता है कि जितना वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से इसमें वाइंडिंग होता है। और ये ट्रांसफार्मर फेराइड कोर का होता है, आयरन कोर ये नहीं होता है, ये फेराइड कोर होता है। तो ये स्विचिंग करता है आईसी और ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराता है। जब ये स्विचिंग होगा तो इसको भी ऑन ऑफ कराएगा। जब ऑन ऑफ कराएगा तो इधर वोल्टेज बनेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ एक ऑटो कपलर लगा हुआ है, ये 817 नंबर का ऑटो कपलर होता है। तो ये कपलर जो है वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए सर्किट में साउंड के लिए जाता है या लाइट के लिए जाता है सप्लाई, अगर वोल्टेज तो एक समान होता है, जैसे साउंड बढ़ाया जाए, जैसे साउंड के लिए इसमें होता है एक अलग से ये पॉइंट बना हुआ है साउंड के लिए। तो जैसे मान लीजिए साउंड ज़्यादा हुआ, तो जब साउंड हुआ तो लोड ज़्यादा पड़ेगा तो वोल्टेज कम होने का संभावना होता है। जैसे वोल्टेज कम हुआ तो ये क्या करेगा, ये कपलर जो है कि सेंस करता है। यहाँ पर मेन सप्लाई से 5 वोल्ट जो सप्लाई होता है उसी से यहाँ एक ये 431 नंबर का ये न ट्रांजिस्टर है ना आईसी है, ये ट्रांजिस्टर प्लस जेनर डायोड मिलकर ये बनाया जाता है। इसमें जेनर डायोड भी होता है और ट्रांजिस्टर भी होता है। तो ये काम करता है कांस्टेंट करने के लिए कपलर। और ये इसको आईसी कह सकते हैं या ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं, लेकिन ये न ट्रांजिस्टर होता है न आईसी होता है, ये जेनर और प्लस ट्रांजिस्टर दोनों होता है। तो इसको ट्रांजिस्टर कह सकते हैं। इसमें जेनर भी है इसके अंदर और ट्रांजिस्टर भी है। तो ये दोनों मिलकर लोड ज़्यादा पड़ा, वोल्टेज कम हुआ, तो ये क्या करता है आईसी का स्विचिंग क्रिया बढ़ा देता है। और जैसे कम हुआ तो फिर क्या करता है स्विचिंग क्रिया कम कर देता है। तो इस तरह से इसका जो है कि कांस्टेंट जो है वोल्टेज इधर मिलने लगता है। तो अब देखिए इधर कोई खास पार्ट्स नहीं होता है, इसमें एक डायोड और एक कंडेंसर लगाकर इधर सप्लाई बन जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए ये कॉइल जो है, कॉइल का पॉइंट है, तो यहाँ से ये वाइंडिंग यहाँ हो गया, फिर यहाँ से एक वाइंडिंग यहाँ हो गया, और फिर यहाँ से एक वाइंडिंग यहाँ हो गया, और ये दो पॉइंट जो है इसका अलग वाइंडिंग होता है। तो ये पॉइंट, तो ये कंटिन्यूटी एक बताएगा और ये चारों कंटिन्यूटी एक बताएगा। यहाँ से यहाँ बता दिया तो एक कॉइल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ एक कॉइल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ एक कॉइल हो गया। तो ये चारों पॉइंट जो है कि एक बार कंटिन्यूटी बताएगा और ये दोनों अलग कंटिन्यूटी बताएगा। इससे इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चारों से मतलब है, कैसे कि चारों का कॉमन एक हो गया है, इसका कॉमन एक नहीं हुआ है। तो ये जो है चारों एक कंटिन्यूटी, ये दोनों एक कंटिन्यूटी, लेकिन इधर से इधर भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ से भी हम कंटिन्यूटी इधर चेक करेंगे तो नहीं बताएगा, और ये दोनों एक बताएगा, ये दोनों एक बताएगा, ये चारों एक बताएगा और ये दोनों एक बताएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ एक कॉमन हो गया, ये कॉइल हो गया यहाँ, तो यहाँ से एक डायोड यहाँ लगा हुआ है। ये डायोड ज़्यादा एम्पियर का होता है, इसलिए ये मोटा डायोड है। इसका एम्पियर, कोई भी डायोड का एम्पियर ज़्यादा होगा तो उसका कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस जो बनता है डायोड का वो कम होगा, और जिसका एम्पियर कम होगा उसका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा बनेगा। तो ये मोटा डायोड है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पॉजिटिव निकला, तो पॉजिटिव के बाद देखिए यहाँ से यहाँ एक कंडेंसर है, कंडेंसर नहीं, ये कॉइल है, और यहीं से ये अर्थ पॉइंट है,
इसका देखिए, इसका अर्थ पॉइंट ये है, ये वाला, और इसका अर्थ पॉइंट ये है। इसको हॉट एरिया कहा जाएगा, इतना भाग को हॉट एरिया। तो हॉट, तो ये है हॉट एरिया और ये है कोल्ड एरिया। तो इधर हम कुछ भी चेक करेंगे तो यहाँ का जो है कि न्यूट्रल रखेंगे मीटर का, और इधर हम चेक करेंगे तो यहाँ मीटर रखेंगे न्यूट्रल का। ये पॉइंट जो है सब इसे यहाँ तक है, ये देखिए इधर घूमकर यहाँ तक आया। ये सब जो है कि निगेटिव पॉइंट है, अर्थ पॉइंट है इधर से। तो ये हुआ कॉमन होता है, ये सब में कॉमन होता है, सब कंडेंसर का कॉमन इसमें होगा। जितना कंडेंसर है इस सब का कॉमन इसमें होगा। तो ये कोल्ड एरिया का अर्थ पॉइंट है और ये हॉट एरिया है। तो हमको कोल्ड एरिया का ही अर्थ से मतलब है। तो देखिए कोल्ड एरिया का ये कंडेंसर यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो देख लीजिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये 5 वोल्ट का हो गया। और इसी 5 वोल्ट से जो है कि 3.3, देखिए ये 5 वोल्ट पॉइंट इधर लिखा हुआ है 5। तो देख लीजिए ये 5 वोल्ट है। यहाँ से यहाँ कॉइल है, यही 5, ये कॉइल है, ये जम्फर है, ये डायरेक्ट जम्फर है। यहाँ देख लीजिए ये जम्फर है और ये कॉइल है। तो ये कॉइल से होकर आ गया, यहाँ भी आ गया। तो ये एक पॉइंट होता है, तो ये खाली रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये पॉइंट खाली है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये 5 वोल्ट है, तो यही 5 वोल्ट जो है कि इधर आ गया। तो यहाँ इधर जो है कि 5 वोल्ट, देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है। और इसी 5 वोल्ट से 2 गो डायोड लगाकर देखिए ये पॉइंट है 5 वोल्ट का। तो यहाँ से यहाँ एक डायोड है और यहाँ से यहाँ एक डायोड है। तो ये सीरीज में डायोड है, सीरीज पैरेलल हम बताए हुए हैं, उसी पिछले वीडियो में है सीरीज पैरेलल। तो देखिए इसका एनोड और ये कैथोड, और इसका एनोड ये कैथोड। तो ये एनोड और ये कैथोड दोनों मिलकर सीरीज हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ है डायोड, यहाँ से ये एनोड है, ये कैथोड है, फिर ये एनोड है, ये कैथोड है। तो यहाँ से आ गया। अब 5 वोल्ट से इसमें 3.3 अलग से नहीं है, ये 5 वोल्ट से ही 3.3 2 गो डायोड लगाकर बना दिया गया है। तो ये 3.3 हो गया यहाँ। अब देखिए ये 3.3 हो गया। अब रहा 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट कैसे बनेगा? देखिए यहाँ से यहाँ डायोड है, तो यहाँ से एक डायोड है, और डायोड के बाद देखिए ये कंडेंसर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ कंडेंसर है, तो ये कंडेंसर है। तो ये देखिए इधर से घूमकर यहाँ आ गया। तो ये 3 नंबर जो है इधर से 12 वोल्ट हो गया। और बीच में ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड अर्थ है, ये वाला नहीं, ये ग्राउंड है आपका साउंड का ग्राउंड है। साउंड का ग्राउंड अलग होता है, तो हम बताइए कि ये दोनों कॉइल जो है अलग होता है। तो ये साउंड का ग्राउंड है, ये वाला पॉइंट। और ये जो है कि पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ डायोड है, और डायोड के बाद यहाँ देखिए कंडेंसर लगा हुआ है। इसका ये निगेटिव में देखिए ये निगेटिव अलग है, ये वाला निगेटिव से मतलब नहीं है, ये निगेटिव अलग है। तो ये निगेटिव यहाँ आ गया ग्राउंड, और इसका पॉजिटिव 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट ही होता है। यहाँ से यहाँ डायोड, और ये हुआ ये पॉइंट। और ये 12 वोल्ट इसमें नहीं आता है, ये आपको डायरेक्ट यहाँ सॉकेट में आ गया। तो सॉकेट से साउंड के लिए 12 वोल्ट चला गया। और ये 12 वोल्ट जो है ये वाला डायोड से आता है। यहाँ से यहाँ डायोड, ये कंडेंसर फिल्टर के लिए, और उसके बाद ये 12 वोल्ट हो गया। तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी दोनों हो गया। अब देखिए ये वाला पॉइंट, तो ये 24 वोल्ट का है। यहाँ से यहाँ डायोड,
और डायोड के बाद यहाँ कंडेंसर लग गया, ये नेगेटिव पॉइंट है अर्थ या ग्राउंड, तो यहाँ से यहाँ डायोड हो गया, यहाँ कंडेंसर हो गया। तो देखिए ये कंडेंसर लग गया तो यहाँ 24 वोल्ट हो गया, इधर से 1 2 3 24 वोल्ट, तो इधर से देखिए 1 2 3, ये 1 2 3 इधर से 24 वोल्ट। तो इतना सप्लाई जो है कि ऐसे सप्लाई बनता है और निकलता है। तो ये फंक्शन है ये पूरा सर्किट का। तो अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे कि कोल्ड टेस्ट कैसे किया जाता है और सप्लाई इसका कैसे आउट होगा और हॉट टेस्ट कैसे किया जाता है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।